ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक के कपड़ों को अपना बदबूदार जिस्म लगाने की? जी जी, वो तो मैं बस चेक कर रहा था कि प्रेस ठीक किया या नहीं। बीबी जी, मैं तो इन्हें अलमारी में रखने जा रहा था। बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम साहब की चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हो। मैं माजरत चाहता हूँ बीबी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। आइंदा का मौका ही नहीं आएगा। मैं आज ही तुम्हें काम से निकलवाती हूँ क्योंकि तुम्हारी हरकतें अब हद से बढ़ गई हैं। बीबी जी, मैं गरीब बंदा हूँ। अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो मेरे बूढ़े माँ बाप और जवान बहन का क्या होगा? इसी तनख्वाह से तो मेरे घर का खर्चा चलता है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे नौकरी से ना निकालें। मैं कुछ नहीं जानती, अभी बुलाती हूँ तुम्हारे मालिक को। शहरोज, शहरोज। क्या हुआ बेगम, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आज क्या कर दिया इसने? मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप इसको इसकी औकात दिखाएं कि इस घर का नौकर है। ये हर वक्त आपकी चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता है। अच्छा, क्यों गुलफाम, बेगम साहिबा ठीक कह रही हैं? बोलो, चुप क्यों हो? ये क्या बताएगा? मैंने आपको बता तो दिया है, आप इसे निकालें। ये ना हो कि आपकी कोई चीज चुरा ले। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं तो हमेशा बस साहब की चीजें देख के खुश होता रहता हूँ। अल्लाह इनका मुकाम हमेशा बरकरार रखे। बड़े ड्रामेबाज हो तुम। मालिक को देख के ही बदल गए। शहरोज, ये बहुत चालाक है। इसे मेरे सामने भी नौकरी से निकालें। ओहो सबा, क्या हो गया है? जरा हौसले से काम लो। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? गुलफाम, जाओ जाके गाड़ी निकालो, हमने जाना है। जी ठीक है साहब, मैं निकाल देता हूँ। शहरोज, ये क्या किया आपने? इसकी ऐसी हरकत पे तो इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए था। सबा, ये लड़का बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये बेचारा पढ़ा लिखा है, बस गरीब होने की वजह से मेरी चीजों को हसरत से देखता रहता है। लेकिन इसे कुछ सोचना चाहिए किसी दूसरे की चीज को हाथ लगाने से पहले। खुदा खौफ ही नहीं है। ओहो, अब इतना गुस्सा तो ना करो, माफ कर दो बेचारे को। चलो अब चलें, पहले शॉपिंग से देर हो गई है। लेकिन आप मेरी बात सुन लें, अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम इसे काम से निकाल देंगे। जी साहब, मैंने गाड़ी को कपड़ा भी लगा दिया। ठीक है, फिर हम बाहर जा रहे हैं, 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। तुम पीछे घर का ख्याल रखना। जी ठीक हो गया साहब। मैंने कहा भी था आपसे कि हमें उस मुलाजिम से खतरा है और आप उसे सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। बेगम, आखिर क्या हो गया तुम्हें? सारे रास्ते उसको डिस्कस किया है, आप फिर से वही बात। शॉपिंग करने आई हो तो शॉपिंग करो। अच्छा, अब आप गुस्सा ना करें। मैं भी अब 4-5 सूट लूंगी, फिर ना कहिएगा कि खर्चा करवा दिया। अच्छा ठीक है, ले लेना। और खर्चे से याद आया, टेबल से बटुआ उठा लिया था मेरा। ओहो, गुस्से में मैं बटवा उठाना तो भूल ही गई। चले अब वापस जाके ले आते हैं। बड़ी लापरवाह हो तुम, एक बटुआ नहीं उठा सकी। अब इतना लंबा चक्कर पड़ेगा। जमाल साहब, ये वर्क किया आपने? किसी भी कस्टमर का ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। इस तरह तो कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आई एम योर बॉस। मुझे सब काम वक्त पे चाहिए और जाके साहब ऑफिस वालों को बता दो कि कल सब टाइम पे आएंगे, कोई भी लेट नहीं होगा। जमाली साहब जाएं, सबको बता दें। मालिक, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऑफिस में काम करूं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अब इसमें बताएं कि मेरा क्या कसूर है। शहरोज, आप इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? निकालें इसे अभी फौरन। हाँ सबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसकी अभी यहाँ कोई जगह नहीं बनती। तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। जी मालिक, मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए। बस इतना वक्त दे दें कि मैं ये कपड़े उतार के रख दूँ और वापसी अपनी औकात में आ जाऊँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल यही कपड़े पहनकर मेरे ऑफिस आ जाना। सुबह 8 बजे तुम मुझे मेरे ऑफिस मिलो। जी सर, मगर मैं आपकी बात समझा नहीं। सीधी सी बात है, कल तुम मेरे ऑफिस आओगे और मैं तुम्हें एज असिस्टेंट हायर करूंगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हारा पोटेंशियल देख लिया है। क्या हो गया शहरोज? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं आप। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। और तुम यहाँ ठहरे क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाके खुशखबरी दो। जी ठीक है मालिक। बेगम, चलो इसे तो मना ही लूंगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।